नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज हमारे भारतवर्ष का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय से मैं सभी के लिए मित्र हूँ, शत्रु हूँ, किसी भाव से भी कोई मुझे मिलता हो, सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में सब अच्छा हो, मंगलमय हो, हमारा भारतवर्ष प्रगति करे, आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं भगवान सूर्य देव के अपनी सिंह राशि में गोचर का आपको महत्व बताऊंगा। सिंह राशि में सूर्य देव का गोचर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट बड़े सारे लोगों को देने वाला है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में बड़ी सारी जो विपत्तियां, जो समस्याएं चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही होंगी, मान सम्मान से संबंधित, सरकार से संबंधित समस्याएं चल रही होंगी, उनमें अंतर आने की संभावना है। इवन सरकार के स्तर पर भी मैं बोलूँगा, सरकार की निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग और उनको एग्जीक्यूशन की जो क्वालिटी है उसमें भी बहुत बेहतरी हो जाएगी। मित्रों, सूर्य देव हमारे इम्यूनिटी, जनरल हेल्थ और हमारे स्वास्थ्य की जो सामान्य बातचीत होती है उससे संबंध रखते हैं, हमारी एनर्जी लेवल से संबंध रखते हैं, हमारी देखने की क्षमता से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ पिता पुत्र नाड़ी ज्योतिष में सूर्य को ही बताया गया है। और राजा जैसी स्थिति में जो बैठा हुआ, कंपनी का ओनर या कोई बड़े सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ, किसी भी संस्था की हम बात करें जहां पर सबसे ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति जो है वो सूर्य है। हमारे परिवार के भी जो मुख्य संचालक होता है वो सूर्य, क्योंकि हम अपने सौर मंडल वाले परिवार में भी महसूस करते हैं कि भगवान सूर्य देव के कारण से ही सभी ग्रहों का आपस में एक संबंध बना हुआ है और पृथ्वी पर उसी की वजह से जीवन है। हमारे सीजन्स, हमारे डे नाइट और ये सब चीज़ में सूर्य एवं चंद्रमा का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। मित्रों, जब किसी के भी जीवन में अगर हम कहें कि खुशियाँ या सब कुछ चला जाना है तो सूर्य की स्थिति पूरी तरह खराब होगी। स्वाभिमान भी चला जाएगा व्यक्ति का। जैसे आपने देखा होगा कई बारी कुछ लोगों को आप सड़क पे देखते हैं कि वो जेब काट रहे थे, पकड़े गए, उनकी खूब पिटाई हुई और उसके बाद वो कसम खाते हैं कि मैं आज दोबारा नहीं करूँगा और पब्लिक उन्हें छोड़ देती है, लेकिन वो कुछ घंटे के बाद पुनः वही कार्य कर रहे होते हैं क्योंकि उनका स्वाभिमान चला जाता है। तो ऐसे में मित्रों, अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसमें या तो इतना अहंकार होगा, इतना गुस्सा होगा और इतनी उसके अंदर ऐसा दूसरों के साथ उत्पीड़न करने का स्वभाव होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है। पहले वीक होना और उसके बाद उसका पीड़ित होना ये क्लियर करता है कि हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में इतना अहंकार बढ़ जाएगा कि हम दूसरों को कुछ भी नहीं समझेंगे। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ निरंकुश राजा हैं, जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, वहाँ का जो राजा है इतना निरंकुश है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। या कम्युनिस्ट कंट्रीज़, आइडियोलॉजी ही उनकी यही है कि वो किसी को इंसान नहीं समझते। जहाँ उनको अपना हित नज़र आता है तो कोई थ्योरी नहीं है उनकी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और आप किसी भी कम्युनिस्ट नेता को कहीं पर भी मॉरल वैल्यूज़ पे कहीं नहीं देखेंगे। चलिए, खैर, मेरा विषय सूर्य पे बात करने का है तो मैं राजनीति की कोई चर्चा नहीं करना चाहूँ। तो मित्रों, पूरी दुनिया में अगर हमें सम्मान चाहिए, दूसरों से अपना हक पूरी तरह मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सूर्य जब अपनी राशि में गोचर करेगा, जो हमारी सौर मंडल में लियो साइन है यानी सिंह राशि है, उसमें अब सूर्यदेव 17 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास एंटर कर रहे हैं। और जैसे ही ये एंटर करेंगे तो सिंह राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। मित्रों, अब मैं आपको राशि अनुसार बताता हूँ कि वो क्या किस
राशि में किस प्रकार का लाभ देने वाले हैं। मित्रों, मेष लगन हो या मेष राशि हो, उनके पंचम भाव में भगवान सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। अब ये मेष लगन वाले, उनके पंचम भाव, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि नवम पंचम की स्थिति किसी भी ग्रह के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये नवम पंचम की स्थिति कभी भी किसी ग्रह का आपस में भी बनता हो और लगन कुंडली के हिसाब से जो त्रिकोण होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन पे। तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्थिति बन रही है। और 20 तारीख को बुध देव भी अपनी कन्या राशि में आने वाले हैं। बुध देव की कन्या राशि का गोचर के फल मैं आपको अलग से बताऊंगा, परंतु वो भी बहुत ही बेहतरीन स्थिति हो रही है। और ऐसे में अभी शुक्र देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 31 तारीख को, उसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। और शनि देव और गुरुदेव दोनों वक्री हैं। राहु और केतु ऑलरेडी मेष और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु का ट्राइन तो बन रहा है इस समय, बट सूर्य अपनी राशि में है। मैं अपने घर में पहले ही प्रबल हूँ। और राहु का जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो वृष राशि के अंदर गोचर कर रहा है। उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। रादर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो धीरे धीरे अपना राहु की डिग्री से काफ़ी दूर निकल जाएगा और ऑलरेडी वो अब 8 डिग्री की दूरी बना चुका है। ये अच्छी स्थिति है कि अब वो राहु के किसी प्रकार के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं है। परंतु फिर भी मंगल एक जल्दबाजी वाला ग्रह है, उसकी चौथी दृष्टि भी पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी सूर्य पे पड़ रही है। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्थिति कभी अच्छी और कभी खराब होगी। परंतु मेष लगन और मेष राशि वालों को अगर वो अपने स्वभाव में थोड़ी सी गंभीरता लाते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए कार्य करेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति पहले ही अच्छी है तो ये किसी भी प्रकार के कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने वाला। फिर भी भगवान सूर्य देव को मनाने के लिए, उनसे अच्छे फल प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप आप दिन में जितना चाहें कर सकते हैं। 21 बारी, 51 बारी, 108 बारी, और उससे अधिक भी करना चाहें, ओपन होके करना चाहें कि कोई संख्या नहीं है, मुझे करना है, मुझे भगवान का नाम लेना है, प्रेम से लेना है, मैं कोई संख्या नहीं बनाना चाहता, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं स्वयं ऐसा ही करता हूँ कि मुझे प्रेम है तो मैं प्रेम के लिए उनको याद करता हूँ। मित्रों, इसके साथ साथ आप सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और बेहतर लाभ लेने के लिए भगवान सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, अर्थात जल दे सकते हैं। उस जल को देते समय पाँव में छींटे ना पड़ें और सूर्य जब निकलते हैं उससे आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद तक ही हमें जल देने का कोशिश करनी चाहिए। हम आदित्य हृदय स्रोत का जाप भी कर सकते हैं। उस समय में उसको प्ले कर दीजिए और जल देने का एक मंत्र होता है, ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः। इसका जाप करने से आपको सूर्य भगवान का बहुत लाभ हो। और बढ़िया रिजल्ट निकालने के लिए आप रविवार के रविवार अपने एक हम व्रत रख सकते हैं जिसमें हम मीठा खाएं और नमकीन बिल्कुल ना खाएं, एक कार्य। दूसरा, हम सुबह सूर्य उदय होने के समय के आसपास एक गायत्री हवन कर सकते हैं जिसकी हम 108 बार आहुति दें और गायत्री मंत्र पूरी तरह प्रेम से, भावना से करते हुए करेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं। जितने भी मैंने उपाय बताए हैं ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मित्रों, इसके साथ साथ पिता की इस समय में सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनको कहीं आलोचना नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना और उनको कोई गलत बात नहीं बोलना भी आपको बहुत लाभ दे जाएगा। अब मित्रों, वृष राशि की हम बात करते हैं। वृष राशि के ये चौथे भाव में या वृष लगन वालों के चौथे भाव में ये घटना हो रही है। सूर्यदेव अपने राशि में है, बहुत अच्छा। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है आप लोगों का। जनरली सभी के लिए इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस आपकी कुंडली में ही सूर्य भगवान पहले वीक बैठे हैं तो फिर समस्याएं आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मंगल की दृष्टि भी है और राहु का भी उस पर संबंध बन रहा है। और गुरु ग्रह भी वक्री हैं, अभी वक्री हुए हैं तो उनका भी
संबंध, शनि ग्रह का भी संबंध, पूर्ण दृष्टि अभी चल रही थी सूर्य और शनि की, अब वो सूर्य भगवान जो है उसकी पूर्ण दृष्टि से बाहर आ गए हैं। तो ये सूर्य के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य शनि की भी दृष्टि में था और टोटल वीक हो जाता है, और अब वो अपनी राशि में आने के कारण से वो बेहतर होगा, और जलीय राशि में वीक था। तो यहाँ स्थिति बेहतर होने पर आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू होंगे। शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सभी में लाभ होगा। स्वास्थ्य संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। मित्रों, इसके बाद आ जाती है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करूं उससे पहले मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि मैंने जितने उपाय बताए हैं ये सभी राशि वाले कर सकते हैं, इसमें किसी राशि विशेष के लिए मैं आपको अलग से नहीं बता रहा। मिथुन राशि वाले सभी कारकों के लिए ये तीसरे भाव में एक घटना हो रही है। मैंने आपको इसके विषय में भी बताया कि मिथुन लगन और मिथुन राशि के तीसरे भाव में ये होने के कारण से अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य स्वराशि है। स्वराशि सूर्य अच्छी स्थिति में है, और यहाँ पर आपके लिए राहु की स्थिति भी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। राहु आपके एकादश भाव में आ जाते हैं। इच्छा पूर्ति की बहुत ज़बरदस्त आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। मंगल की भी 12वें भाव से आपके दृष्टि पड़ रही है सूर्य भगवान पे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। कुंडली में विशेष रूप से सभी ग्रह आपके लिए आज की डेट में अच्छे हैं। अनलेस आपकी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति खराब नहीं है तो आपको कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। फिर भी उपाय मैंने आपको पहले ही बताए हैं, उन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ होने वाला है। मित्रों, आपके रुके हुए कार्य, मान सम्मान से संबंधित कार्य, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही है, ये समय आपको उससे बाहर लाने में सहायक रहेगा। धन की स्थिति भी बेहतर होनी है, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, समाज में आपकी स्थिति बेहतर हो। मित्रों, इसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि या कर्क लगन की मैं बात करूंगा तो ये उसके द्वितीय भाव में हो रहा है, और राहु दशम भाव में आ जाते हैं, मंगल एकादश भाव में आ जाते हैं। शनि महाराज का सूर्य से अब 6-8 की स्थिति बन गई है। ये स्थिति सिर्फ शनि महाराज से जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसी प्रकार गुरु ग्रह की भी जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि उससे भी 6-8 की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये दोनों ग्रहों को छोड़ दें, बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव जो है बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन गुरु का फिर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वक्री होकर वो पिछले भाव के भी रिजल्ट देगा। शनि ऑलरेडी पिछले भाव में आ गए हैं, तो वो मुख्य रूप से अब मकर राशि के ही रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस समय आपके लिए ये गोचरीय स्थिति मध्यम रिजल्ट देने वाली है। आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है, कहीं जल्दबाजी ना करें, कहीं किसी के साथ कोई व्यवहार करते समय कोई भाषा में कहीं उग्रता नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरों के प्रति भी सम्मान देकर चलेंगे तो आपको सम्मान प्राप्त होगा। वाणी के द्वारा किसी को कटु शब्द ना बोलें। मित्रों, इसके बाद स्थिति आती है हमारी सिंह राशि की या सिंह लगन की। सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लगन के अंदर ही ये स्थिति हो रही। तो जहाँ पर सिंह लगन है या सिंह राशि है, उनको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। उनकी किसी भी स्थिति में कोई समस्या नहीं है। दशम भाव में आपके इस समय मंगल देव है, और नवम भाव में राहु देव है, और तृतीय भाव में केतु महाराज है। शनि और गुरु से 6-8 की स्थिति पर मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा गुरु की स्थिति 6-8 में कोई नेगेटिव नहीं है। शनि महाराज की थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वो कुछ स्थिति नेगेटिव थोड़ी सी है, स्टिल इतनी नेगेटिव नहीं है कि आपको कंप्लीटली प्रॉब्लम क्रिएट। थोड़ा सा आपको ध्यान ये रख के चलना है कि आप किसी के साथ भी उग्रता ना करें, और छोटे लोगों के साथ जो हमारे अधीन कर्मचारी होते हैं या गरीब होता है, हमें उसके प्रति भी कोई दुर्भावनापूर्ण कोई शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमें उनको इंसान समझ के डील करने पर बहुत लाभ होगा। शनि के कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मित्रों, इसके बाद कन्या राशि की बात करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए ये स्थिति जो है, सूर्य भगवान जो कन्या लगन हो, कन्या राशि हो, उनके लिए 12वें भाव में है। ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, जो खास तौर पे लगन वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रोल हो जाएगा। बट यहाँ पर पिता के लिए जो थोड़ी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, उनका खर्चा भी बढ़ जाएगा, बातचीत उनकी थोड़ी अच्छी होगी, मीठी होगी, इंटेलिजेंट हैं। वैसे भी कन्या राशि वाले बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो सूर्य का भी पीछे से सपोर्ट मिलने पर अपनी राशि का बहुत बढ़िया होने वाला है।
और जब बुध देव 20 तारीख को आ जाएंगे तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और जहाँ पर एजुकेशन, बिजनेस और रिलेशनशिप्स की बात है, वहाँ सभी जगह आपके लिए बढ़िया है। सिर्फ थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में आप अपना ध्यान रखें, वहाँ ही केवल आपको कोई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उपाय मैं पहले बता चुका हूँ, कृपया उनको दोबारा से सुनें और उनको ज़रूर करें। मित्रों, इसके बाद आ जाती है तुला लगन या तुला राशि। तुला लगन और तुला राशि वालों के एकादश भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए आपके लिए बहुत बढ़िया गोचर है। ये आपको सभी जगह से बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका अगर कोई भी पिता समान व्यक्ति है, वो भी आपके लिए 100% डेडिकेटेड रहेंगे। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। रॉयल पीपल जो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे सरकार में, राजनीति के अंदर दखल रखते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ मिलने वाला है। ऐसा कोई भी कार्य अगर आप इस समय में करेंगे निश्चित रूप से हो जाएगा। और अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं चल रही है तो ये समय आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके आपके इम्यूनिटी से लेके हर चीज़ में बेहतर लाभ देने वाला रहेगा। बस मैं फिर भी कहूँगा कि जितने भी उपाय हैं वो कर लेने से आपको बहुत ही बढ़िया स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपके बनाए काम और बेहतर हो जाएंगे, मान सम्मान और बढ़ जाएगा। मित्रों, इसके बाद वृश्चिक लगन वालों के ये दशम भाव में सूर्य भगवान का गोचर है। बहुत ही बढ़िया कुलदीपक योग बन रहा है आपकी कुंडली पे, तो तात्कालिक कुलदीपक योग। और यही कुलदीपक योग अगर आपकी कुंडली में पहले से है और साथ में ये बन रहा है तो ये एक बेहतरीन समय है जहां आप सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करेंगे। समाज, देश, राष्ट्र, किसी से संबंधित कोई भी बात है, आप 100% वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है, इसका लाभ लेना आना ही चाहिए। मैं आग्रह करूँगा कि गायत्री मंत्र का जाप ओपन होकर करते रहें। अगर आप 21, 31, 51 कितनी भी संख्या में करना चाहते हैं वो करें, वो भी आपको लाभ देगा। मित्रों, ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसका लाभ अवश्य लें। और आपके एकादश भाव में बुध देव भी 20 तारीख को आ रहे हैं। ये स्थिति भी बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, बल्ले बल्ले वाली स्थिति। आपको तो खुश होना चाहिए। और 31 तारीख को आपके शुक्र देव नवम भाव में आ जाएंगे, वो भी आपको बहुत ही बढ़िया। आपके भाग्य भाव में भगवान शुक्र देव का आना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मित्रों, इसके बाद धनु लगन वालों की मैं बात करूंगा। धनु लगन वालों के लिए ये नवम भाव में स्थिति बन रही है। यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति है। उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्यों में, नैतिक कार्यों में, गुरु से संबंधित सेवा भाव के कार्यों में आपका कोई भी कर्तव्य इस प्रकार का आपके मन में भाव था तो वहाँ पर आपको इन सभी भावों में बहुत सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा के लिए किया गया आपका प्रयास 100%, 100% फुलफिल होगा। आप बस कोशिश करें। लेकिन मैं यहाँ आग्रह करूँगा कि आपको पिता समान व्यक्तियों का आदर करते रहना है। गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य भगवान को जल देना और आदित्य हृदय स्रोत के बारे में जो मैंने बताया है उस तरीके को फॉलो करना और उन मंत्रों का जाप करें। और सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करने से आपको बहुत लाभ होगा। ये अच्छा स्वास्थ्य देने वाला समय है, ये अच्छा मान सम्मान देने वाला समय है, ये अच्छा आपको तरक्की देने वाला और आगे बढ़ाकर आपकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला समय है। मित्रों, इसके बाद आ जाता है मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए ये स्थिति थोड़ी सी मैं कहूँगा कि अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में भगवान सूर्यदेव का। मकर लगन या मकर राशि वालों को थोड़ा सा पिता से संबंधित चीज़ों में सावधान रहना चाहिए। हाँ, ऐसे में अगर आप कहीं पर भी कोई बीमार है, अगर उसकी सेवा स्वयं कर रहे हैं, आप वहाँ जितनी देर रहेंगे उनको किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं आएगा। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है उस कार्य के लिए। अन्यथा इस समय में आपको अपने पिता के प्रति बहुत ही सम्मानीय रहते हुए सभी कार्य करना चाहिए। अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जो हेड हैं उनके साथ कोई टकराव ना पैदा करें। जहां आप रहते हैं वहां की कोई एसोसिएशन होगी, उस एसोसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। देश, समाज, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहें और किसी भी कीमत पे अपने देश के किसी भी विरुद्ध किसी कार्य का आप
भागी ना बन जाएं, चाहे अनजाने में किसी द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए स्वार्थपूर्ण किया गया कोई कार्य होगा तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मित्रों, इसके बाद आ जाता है नंबर कुंभ लगन वालों का। कुंभ लगन के समसप्तक ये स्थिति बन रही है। उनके लिए सिंह राशि का सूर्य अपनी ही राशि में आ रहा है। वैसे ये हम अच्छा नहीं मानते हैं कि सप्तम भाव में सूर्य देव का गोचर अच्छा नहीं होता, परंतु स्वयं की राशि में कोई भी ग्रह कितनी भी नेगेटिव स्थिति हो फिर भी बेहतर ही रिजल्ट देता है और लगन को देख रहा है। और यहाँ सूर्य स्ट्रांग होकर लगन को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसका लाभ आप जितना ज़्यादा लेंगे मित्रों, उतना ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलने वाला है। आप पति पत्नी के संबंधों में, पार्टनरशिप्स में थोड़ा सा सहनशीलता को बना के रखें। बार बार आपका उग्र हो जाना, बार बार आपका बातों का अर्थ अपनी मर्जी से निकाल कर आपको सामने अनुचित बोल जाना आपको हानि पहुंचा सकता है। थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें और किसी भी स्थिति में किसी को ऐसी कोई बात ना बोलें कि कोई चुपने वाली बात हो। थोड़ा आपके लिए चिंता का समय रहेगा और ओवर थिंकिंग भी रहेगी आपकी कुछ चीज़ों में, क्योंकि बुध देव भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे आपके 20 तारीख के बाद। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि आप अपने को थोड़ा कंट्रोल करें, वाणी से भी, भाषा से भी और व्यवहार से भी। तो ये चीज़ें आप ठीक करेंगे तो आपको चिंता नहीं होगी, समस्याएं नहीं आएंगी। आप ही का कर्तव्य है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मित्रों, इसके बाद आ जाती है मीन लगन। ये मीन लगन वालों के लिए अगेन जो है 6 और 8 की स्थिति बन रही है। मीन राशि हो या मीन लगन वालों के लिए 6-8 की सूर्य की स्थिति है। ये थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि अच्छी नहीं होती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, संबंधों में भी दिक्कतें आएंगी। आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनके साथ भी आपको समस्या आ सकती है। और आपके अपने मामा के साथ संबंधों में या सोशल वर्क में आप कहीं इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से अपने कार्यों के प्रति, कर्तव्य के प्रति, रूटीन लाइफ को बहुत बेहतर रखा और किसी भी चीज़ की कंट्रोवर्सी में नहीं घुसे, तो ये स्थिति कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। अन्यथा ये स्वास्थ्य से लेकर आपको अन्य कई चीज़ों में समस्याएं देने वाला है। ये आपके लिए तभी दिक्कत नहीं पैदा करेगा अगर आपने बहुत समझदारी से व्यवहार किया। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि सभी व्यक्तियों को अपने हित और अहित के बारे में समझ होनी चाहिए। अहंकार या गुस्सा कभी भी हमें कोई बहुत जो है सफलता या सुख देने वाला नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी किसी को कोई ऐसी अनुचित बात ना बोल दें जो हमारे लिए ही बाद में हानिकारक हो जाए। मित्रों, फिर भी मैं उपाय पहले बता चुका हूँ, लेकिन लास्ट में मैं एक बार फिर सभी से उपायों की बात करूँगा कि सूर्य भगवान के बीज मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र, अपनी संख्या स्वयं निश्चित कर सकते हैं। 21, 11 आप तय करें, 31, 51, 108 या उससे ज़्यादा, या कोई ओपन रख के चलना चाहे वो भी कर सकता है। भगवान सूर्य देव को जल देने से बहुत लाभ होता है। इसके साथ साथ गायत्री माँ का हवन जो है हम अगर रविवार के करते हैं तो हमें बहुत अधिक लाभ उसका हमें मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समस्याओं में समाधान देने में सहायक होगा और आप बहुत विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी परिस्थितियों को हैंडल करेंगे। कभी किसी उच्च पद पर व्यक्ति से, जो बैठा हुआ व्यक्ति, उससे भिड़ंत ना करें। पिता समान व्यक्ति का आदर करें, उनसे आशीष लेते रहें। कोई भी कार्य पे जाने से पहले अगर पिता का आशीर्वाद लेके आप कार्य शुरू करेंगे तो सफलता सभी को मिलेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।